सर्वांगासन के बाद अब हम करेंगे मंडूकासन। दरअसल मंडूकासन से आपके पेट पर बहुत असर पड़ता है और मंडूकासन आप वज्रासन में बैठकर भी कर सकते हैं, सुखासन में बैठकर भी कर सकते हैं, पद्मासन में बैठकर भी कर सकते हैं। मैं मंडूकासन पद्मासन में बैठकर करूँगी। आपको जिसमें आप कंफर्टेबल हैं आप उसमें करिए। इसके बाद मंडूकासन करने के लिए आप मेरे को बिल्कुल फॉलो करिएगा। आपके जो हाथ हैं वो स्टमक पर कुछ इस तरीके से होने चाहिए। अब आप देखेंगे आपके, क्योंकि स्टमक इससे पूरा कंट्रोल रहेगी, पूरे स्टमक पर दबाव पड़ेगा, आपके पेट पर दबाव पड़ेगा, तो अगर आपका बेली फैट है तो वो कम होगा और आपकी थाइस पर भी दबाव पड़ेगा, उसका फैट भी इससे कम होगा। इसके बाद आपको धीरे धीरे नीचे आना है। और अपनी सांस अंदर लेनी है, छोड़नी है, ब्रीद इन ब्रीथ आउट, धीरे धीरे करते रहना है। और जितनी देर तक आप स्टिल हो पा रहे हैं आप उतनी देर तक कोशिश कीजिए कम से कम 2 मिनट ऐसे स्टिल रहने की। वज्रासन में भी आप इसको कर सकते हैं, सुखासन में भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मंडूकासन में कर रही हूँ। आपको महसूस हो रहा होगा आपका पूरा स्टमक पर असर पड़ रहा है, साथ ही जो आपकी थाइज है उस पर आपको असर पड़ रहा है। और इसके साथ आपको शोल्डर्स पर भी असर दिख रहा होगा। और अगर आपको नहीं हो रहा तो यानी आपके आपने शोल्डर्स में वो खिंचाव नहीं रखा। आपको शोल्डर्स को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, झुकना नहीं है। तो उसके बाद धीरे धीरे आपको ऊपर आना है। तो ये था मंडूकासन। तो ये हमने किया मंडूकासन। अब मंडूकासन के बाद हम चक्की आसन करेंगे। चक्की आसन से भी आपका मोटापा बहुत हद तक कम होगा और चक्की आसन से आप देखेंगे आपको असर पड़ेगा, आपके पूरी स्पाइन पर भी असर पड़ेगा, बैक पर असर पड़ेगा, साथ ही आपके बिल्कुल जो मिडल बेली फैट है ये आपको कम होता हुआ नजर आएगा। तो चक्की आसन के लिए सबसे पहले आप अपने टांगों को ओपन कर लीजिए, खोल लीजिए और बिल्कुल सिट स्ट्रेट। आपको सीधा बैठना है, झुकना नहीं है। सीधा बैठकर अपने हैंड्स को आप इस तरीके से बंद कर लेंगे, अपनी मुट्ठियों को। उसके बाद आपको इस आसन को क्लॉकवाइज भी करना है और एंटी क्लॉकवाइज भी करना है और कम से कम 10 राउंड्स आपको क्लॉकवाइज करने हैं, एंटी क्लॉकवाइज 10 राउंड्स करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जितना पीछे जा सकते हैं आप उतना पीछे जाइए, लेकिन आपको सीधा जाना है, बिल्कुल स्ट्रेट। और ये क्लॉकवाइज आपको घूमना है। आप इसे देखेंगे आपके पेट पर असर पड़ेगा। जब आप ऐसे आ रहे हैं तो आपका पेट पर इस पर असर पड़ेगा, मिडल बेली पर। दस राउंड ऐसे करने के बाद आपको एंटी क्लॉकवाइज आना है। ऐसे करके बिल्कुल यहीं से आपको वापस जाना है। 10 राउंड्स आप इसके करिए। तो मोटापा घटाने का ये बहुत अच्छा तरीका है, इसको आप आराम से बैठे बैठे कर सकते हैं। और जब आप ऐसे आ रहे हैं तो आपकी साइड बेली पर भी असर पड़ेगा, आप वो महसूस कर सकते हैं। जब आप ये करेंगे तो आपको ये महसूस होगा कहाँ कहाँ पे आपको खिंचाव पड़ रहा है, यानी वहाँ से आपका फैट है और आप वहाँ से फैट को लूज करोगे उस जगह से। तो 10 राउंड आपको क्लॉकवाइज करने हैं, 10 राउंड्स एंटी क्लॉकवाइज। और धीरे धीरे जब आप ये शुरू करेंगे तो डेली बेसिस पे कोशिश करिए कि आपके जो राउंड्स है बढ़ रहे हैं, 10 से 20 होने चाहिए, 30 होने चाहिए। तो ये था चक्की आसन। तो ये आपने आसन किए। इन योगा आसन से आप अपने मोटापे को आसानी से कम कर सकते हैं। डेली बेसिस पर आप ये आसन करिए, आप महसूस करेंगे आपका बॉडी फैट कैसे कम हो रहा है। आपका जो मेन अगर आपका बेली फैट है वो कम होगा, मिडल बेली फैट, आपके साइड से बेली फैट कम होगा और इसके साथ ही आपका जो थाइज है उसका फैट भी कम होगा। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी थाइज पे काफ़ी ज़्यादा फैट है, तो थाइज फैट भी कम होगा। इनर थाइज में अगर फैट है तो वो भी कम होगा। और जिस तरीके से मैंने सर्वांगासन किया, सर्वांगासन अगर आप कर रहे हैं, सर्वांगासन अगर आप 30 सेकंड होल्ड कर रहे हैं शुरुआत में, तो धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि वो आपकी टाइम लिमिट बढ़ती जाए। जितना जल्दी आपकी वो टाइम लिमिट बढ़ेगी आपका मोटापा भी उतना जल्दी कम होगा। तो आज का हमारा सेशन था वेट लॉस पर। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।